वन एग्जाम्पल्स स्प्रिंग मैथ सिस्टम एंड कंप्रेशन। क्या मतलब ये जो एग्जाम्पल आपके पास है ये अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इसके वाइज आएगी। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में जो हम लोगों ने कंप्रेशन के बारे में पढ़ा था। अ मोटर कार वेटिंग 300 न्यूटन कंप्रेसेस अ स्प्रिंग ऑफ इट्स शॉक एब्जॉर्बर बाय 10 सेंटीमीटर। क्या आपके पास ये शॉक एब्जॉर्बर की एग्जाम्पल डैम्प ऑसिलेशन वाली आएगी। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले आपने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। इफ़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1000 न्यूटन पर मीटर इज यूज इंस्टेड हाउ मच विल बी द सेम मोटर कैन कंप्रेस सच अ स्प्रिंग। क्या आपके पास एक मोटर कार है उसका जो वेट है 3000 न्यूटन है। कंप्रेस अ स्प्रिंग ऑफ इट्स शॉक एब्जॉर्बर 10 सेंटीमीटर उसका जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होता है। फाइंड आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। इफ़ द स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर इज यूज्ड इंस्टेड हाउ मच विल द सेम मोटर कार को, मतलब इतनी अगर न्यूटन के साथ जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट यूज़ किया जाए तो उसमें कितना जो है वो मोटर कार कंप्रेस करेगी अपने स्प्रिंग को। तो हम लोग अगर सबसे पहले आप गिवन लेंगे। गिवन हमारे पास वेट है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि के की वैल्यू, और हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है और हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है सेकंड केस के लिए। ए पे तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सेकंड केस के लिए हमने स्प्रिंग कांस्टेंट भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे हुक्स लॉ के ऊपर। एफ इज इक्वल टू के एक्स, जो हमें ऑलरेडी पता है स्प्रिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और उसमें हम कांस्टेंट लगा लेते हैं के विच इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। के को साइड पे कर लेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट केस में एफ और एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास के आ जाएगा। फिर उस के को यूज़ करते हुए सेकेंड टाइम फिर से वो फार्मूला यूज़ करके एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मैथ सिस्टम। टाइम पीरियड कि जिस तरह के हम लोगों ने स्प्रिंग मैथ सिस्टम में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, लेंथ, एवरीथिंग उसमें मेजर की थी, देखा था, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा था। अगर हमने एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम में टाइम पीरियड अगर फाइंड करना हो तो a body of a mass given है attached to the spring placed on a frictionless horizontal surface. The spring constant is 10 Newton per meter. Find the time period of the spring mass system. कि सबसे पहले आपके पास डाटा में क्या क्या है, एक तो स्प्रिंग मैथ सिस्टम गिवन है और मैस गिवन है और आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द मैस जो टाइम पीरियड फार्मूला होता है वो आपके पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। लेंथ का अलग है, ग्रेविटी का अलग है, तो ये हर फार्मूला उसके क्वांटिटीज़ के जो है वो डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो यहाँ पे मैथ्स के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला ये वाला आ जाए जिसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास टाइम पीरियड मैथ सिस्टम आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 10.3 रिस्टोरिंग फोर्स इन अ सिंपल। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? यस, मतलब अगर हमने एक पेंडुलम को मीन से एक्सट्रीम लेके गए हैं, फिर वो एक्सट्रीम से मीन पे, फिर से मीन से एक्सट्रीम में, तो वो फोर्स रिस्टोर हो रही है। उसके बाद क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ अ mass 100 ग्राम that has been pulled by an angle of 6 from mean position। कि सबसे पहले अपने गिवन के अकॉर्डिंग हमने ना अपना फार्मूला देखना होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये किस फार्मूले पे सूटेबल होती हैं, या फिर किस फार्मूले में पुट करके जो एक सिंगल वैल्यू आती है वो किस फार्मूले में पुट करके हमारे पास डिज़ायर्ड क्वांटिटी आ जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो मैस हमारे पास बॉब का 100 ग्राम गिवन है और उसका एक एंगल गिवन है उसके मीन पोजीशन से अगर हम देखें तो। ठीक है, सबसे पहला मैस ऑफ द बॉब लिखेंगे, उसका एंगल लिखेंगे, और यहाँ पे जो पेंडुलम मूव कर रहा होता है मीन टू एक्सट्रीम, वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसका मैस है जो उसकी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी मूवमेंट हो रही हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो रिस्टोरिंग फोर्स FRS, रिस्टोरिंग फोर्स। Figure 10.5 shows that the restoring force is the component of a weight that is tangential to the circular path of the pendulum given by। देखें ज़रा 10.5 किस पेज नंबर पे है। फैक्ट 10.5 पेज नंबर 11।
यस ये वाली ये जो, हाँ ये जो ऑसिलेशन हो रही है, अगर हम बात करें ना मीन से ले जाके एक्सट्रीम तक, तो फिर वो हमारे पास कौन सा साइन आना चाहिए? क्या हम उसे मीन से मतलब एक्सट्रीम से मीन तक वापस लेके आ रहे हैं? हम कह रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन से हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम इस रिस्टोरिंग फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, मतलब ये एक डायग्राम बनती है, वो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। वो एक डायग्राम बनती है जो हमें इंडिकेट करती है जब वो कॉस थीटा कंप्यूटर से रिजॉल्व होता है तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब वो साइन एंगल के साथ रिजॉल्व होता है तो वो हमारे पास नेगेटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे मैस है, मैस और ग्रेविटी डाउन एक्विट करें, जब उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व होते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन साथ आ जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कब होती है? मतलब एक फोर्स तो हमने उसको लगा दी है मीन से ले जाके एक्सट्रीम तक, जब वो एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ रहा है तो वो उसकी एक रिस्टोरिंग फोर्स हो रही है। दैट्स वाई we will use नेगेटिव साइन है। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास m है वो मैस 0.1 है, जो ग्रेविटी है 9.8 है, एंगल 6 है। तो इसको जब आपने कंक्लूड किया तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। ठीक है, इस तरीके के जो है वो न्यूमेरिकल्स आपके आते होते हैं। 10.3 एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके पास, तो डिफरेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है 10.3, वेर इज 10. ये 5 है, 10.4 यस ये रहा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये एक कॉमन ग्रेविटी का फार्मूला आ जाता है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अ मून इफ़ अ सिंपल पेंडुलम हैव अ मैस आ गया, लेंथ आ गई, एंड स्विंग्स विद द टाइम पीरियड। आपके सबसे पहले आपने लगा देना, आपके पास टाइम पीरियड सेकंड में है, लेंथ है, मैस है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय, क्योंकि हमारे पास ये बात सिंपल पेंडुलम की हो रही है, उसका टाइम पीरियड हमारे पास कितना होगा 2πL/g, और यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग है और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है, तो हम L/g कर दिए। स्केलिंग बोथ साइड्स टू सेपरेट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ग्रेविटी भी गिवन है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैस नहीं है। ठीक है, तो हमने जो टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड ग्रेविटी लगाना। जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ से हम जो जी सेपरेट करेंगे दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो जी साइड पे आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में t इज इक्वल टू 2π√g/L/g। L/g के ऊपर जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो 2 और पाई के ऊपर होगा तो वो 4π स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब L जो है वो 4π उसके साथ जो है वो ऑलरेडी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और T आपका वहाँ पे स्क्वायर और G नीचे। ठीक है, अब जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। अब जो T है वो G की जगह G T की जगह चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करके आप जो है वो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ G ऑन द surface of the moon is 1.625 and error only 0.9%. This means that we can find the value of anywhere by oscillating a simple pendulum of known length and the finding the period of its oscillation. अगर आपने किसी भी जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ कहीं पे भी वैल्यू जी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ की कोई भी अगर सिंपल पेंडुलम को आप कहीं पे भी ले जाना, आप उसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास उसका टाइम पीरियड और उसकी लेंथ गिवन हो तो। ठीक है।